मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की जारहियत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास बुला लिया। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी के हवाले से भी बड़े फैसले का इम्कान है। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान की जारहियत पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तालिबान हुकूमत की आर्जी जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से तालिबान रहनुमाओं पर सफरी पाबंदी के बाद इस वक्त की क़यादत वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सीनियर सिक्योरिटी हुकाम करेंगे। मीर अली में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 4 खारिज हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई गई। 3 खारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई में तीनों खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले 2 दिन में 88 खारिज को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। हालिया सैलाब से मुल्क की मईशत को बड़े पैमाने पर नुकसान। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक आफत के नतीजे में 1033 अफराद जाँ बहक, 1067 जख्मी हुए। मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 70 अजला में 65 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और बुनियादी खिदमात को तबाह नुकसान हुआ। लाखों मकानात भी मुतासिर हुए। अमरीकी सदर की हमास को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर संगीन धमकियां। कहते हैं कि गजा में कत्ल गारत बंद न की तो हमास के खात्मे के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसराइल की खुशकिस्मती है कि यरगमाली वापस मिल गए। कुछ यरगमालियों की लाशें जुमेरात को वापस लाई गईं। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, 9वीं जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है यूक्रेन जंग जल्द रोकने में कामयाब हो जाएंगे। यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। तर्जमान हमास के मुताबिक मुतादिद लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। तमाम लाशों तक पहुंचने में वक्त लगेगा। यरगमालियों की लाशें निकालने के लिए आलात दरकार हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिका का दौरा। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया की अमेरिका के आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें हुई। नेवल चीफ ने अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। एडमिरल नवीद अशरफ ने थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। अमेरिका के शदीद दबाव के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। व्हाइट हाउस खाम ने तस्दीक करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। व्हाइट हाउस हुकाम ने कहा कि भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल की दरामदात में पहले ही से 50% कमी कर दी है। अमेरिकी सदर का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। जब एक तरफ फलस्तीन का मसला हल हो रहा हो, पूरी दुनिया के अंदर एक उसका जश्न मनाया जा रहा हो, फलस्तीनी खुद कह रहे हो कि मसला हल हो गया, अमन कायम हो गया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर
जदीद असले से लेस निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। जो लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। मुल्क में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, फलस्तीनी खुशियाँ मना रहे हैं और यहाँ पुलिस को शहीद कर रहे हैं। अता तारड़ की दीगर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा, ऐसा क्या हुआ कि हर 2-3 माह के बाद एहतजाज किया जाता है। मजहबी जमात के मुजाहिरीन को बार बार कहा वापस जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वो आगे से कातिलों की रिहाई का मुतालबा करते रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आज जुम्मे को बतौर यौम तशक्कुर फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। एहतजाज में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन। दफ़ा 144 का निफाज यकीनी बनाया जाएगा। लाउड स्पीकर कवानीन पर एक्शन होगा। मसाजिद और मदारिस में नफरत फैलाने, बच्चों की जहन साजी पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब हुकूमत की मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए विफाक से सिफारिश। जायदादें जब्त और असास से सरकारी तहवील में लेने का फैसला। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे। मुकदमा दहशतगर्दी की अदालतों में चलाने और इश्तिहारात पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकात की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकात की दरख्वास्त दायर की। एडवोकेट जनरल फैसल शाह ने गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पेशावर हैं। हम वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। उम्मीद है अदालत जल्द दरख्वास्त पर फैसला करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान और सूबाई वज़ीर मेहनत ख्वाजा मोहम्मद मनशाउल्लाह भट्ट की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम। नए सूबाई वज़रा मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी तरजीह है। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को UN वीमेन पाकिस्तान की नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया। अदाकारा ने MOU पर दस्तखत कर दिए। अदाकारा का खवातीन और बच्चियों की आवाज़ बनने का आज़्म। UN नुमाइंदे ने हानिया आमिर की खिदमत को सराहा। मुआहदे के तहत खवातीन की मुआशी खुदमुख्तारी के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। यह एजाज़ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। खवातीन के लिए बराबरी और बाइख्तियार बनाना तरजीह है। हर लड़की को ख्वाब पूरा करने का हक मिलना चाहिए। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा। आलूदा 3 शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 304 रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग G3 645, पैरागोन में आलूदगी की शरह 583, अस्करी 10 555, सैयद मुरातब अली रोड पर 533, गाजी इंटरचेंज 441, शादमान में आलूदगी की शरह 435 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमी जहांगीर के इंडिपेंडेंट ग्रुप की कामयाबी। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने लाहौर, कराची और मुल्तान, पेशावर और स्वात में फतह हासिल की। सदारती उम्मीदवार हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन बून और नौमुंतखब सदर हारून रशीद को मुबारकबाद। हारून रशीद का कहना है कि आइन और जमहूरियत को लेकर चलेंगे।